हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये हमारी कुछ लेटेस्ट वीडियोस हैं जो अभी हमने कुछ समय पहले ही पोस्ट की हैं, जिसमें इंट्रीगा एसेंशिया का है, ग्लोबल स्पिरिट्स का लेटेस्ट अपडेट था और इंट्रीगा एसेंशियल का जो लेटेस्ट अपडेट हमने उसके ऊपर ये वीडियो बनाई थी, जिसमें हमने इंटीग्रा एसेंशिया का जो वीडियो बनाई थी जब उसका शेयर प्राइस जो है ₹7 के आसपास था। और आज अगर आप देखें तो लेटेस्ट ₹10.60 का शेयर चल रहा है। तो अगर उस टाइम अगर किसी ने उस शेयर को परचेज़ किया होता या किसी ने होल्ड भी किया होगा, उस वक़्त परचेज़ भी किया होगा, तो आज वो अच्छे खासे प्रॉफ़िट में बैठा है। आज हम जिस शेयर को लेके आए हैं, वो है टोरेंट पावर लिमिटेड। टोरेंट पावर लिमिटेड में एक बहुत ज़बरदस्त लेटेस्ट अपडेट आया है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अभी उसका हम जो है थोड़ा-सा एनालिसिस भी करेंगे इसके ऊपर और जो लेटेस्ट अपडेट भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो जो टोरेंट पावर है ये एक तरीके से जनरेशन, पावर ट्रांसमिशन और पावर डिस्ट्रीब्यूशन में काम करती है। इसका जो मेन जो ऑपरेशंस हैं वो गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में है। ये जो कंपनी है टोरेंट पावर, ये टोरेंट ग्रुप से रिलेटेड है, जो टोरेंट ग्रुप आपको पता ही है, फार्मास्यूटिकल्स में भी है, पावर में है और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन बिज़नेस में है। तो इसका जो प्रोजेक्ट है, जो पोर्टफोलियो एक तरीके से हम कह सकते हैं, वो 4100 मेगावाट का इनका टोटल पोर्टफोलियो है, जिसमें गैस बेस्ड प्लांट भी हैं, कॉइल बेस्ड प्लांट भी हैं और विंड और सोलर प्रोजेक्ट्स भी हैं। जो इनके गैस और कोल बेस्ड प्लांट्स हैं वो गुजरात में हैं और जो सोलर, विंड और जो प्रोजेक्ट्स हैं वो गुजरात, कर्नाटका और महाराष्ट्र में। जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन की कैपेसिटी है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन की जो कैपेसिटी है, वो नियर अबाउट 4600 मेगावाट की है, जिसमें 565 मेगावाट का अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, एक तरीके से अंडर डेवलपमेंट है। तो टोटल वही 41 मेगावाट का है। तो इसमें से जो 66% जो आती है वो गैस बेस्ड पावर प्लांट से आती है और सोलर और विंड फार्म्स जो हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनसे 25% पावर आती है और कोल बेस्ड जो पावर प्लांट्स हैं, उनसे 9% आता है। इसमें जो एक्सपेंशन इन्होंने किया है, अभी लेटेस्ट एक्सपेंशंस जो हुए हैं, जैसे फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी ने 3 नए प्रोजेक्ट्स को एक्वायर किया है, जिससे इन्होंने अपने पोर्टफोलियो को काफ़ी एक्सपेंड कर लिया है। 231 मेगावाट का इन्होंने एक लेटेस्ट एक्वायर किया है, जिसमें 156 मेगावाट का विंड प्रोजेक्ट है और 75 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट है। इसकी वजह से 231 मेगावाट टोटल इनकी कैपेसिटी जो है ये बढ़ गई है। इसके साथ-साथ इन्होंने 565 मेगावाट का जो रिन्यूएबल पोर्टफोलियो है, उसका अंडर डेवलपमेंट है एक तरीके से। तो वो भी जल्द ही इनके पोर्टफोलियो में ऐड हो जाएगा, जो हम ऊपर भी बात कर रहे थे। तो टोटल कैपेसिटी इनकी 4600 मेगावाट की हो जाएगी। इसमें जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन में जो है, वो 920 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। ये भी इन्होंने अभी रिसेंटली एक्वायर किया है। और इसी फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने एक एक्विजिशन भी कंप्लीट किया है, जिसमें दादर एंड नागर हवेली एंड दमन और दीव पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन है, उसमें 51% का इक्विटी स्टेक को इन्होंने एक्वायर कर लिया है। इससे इनका जो पोर्टफोलियो है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो गया है। वो मैंने जैसे ऊपर मेंशन भी किया है। जो इनका ट्रांसमिशन बिज़नेस है, वो 480 किलोमीटर्स में है और जो इनके गैस बेस्ड पावर प्लांट्स हैं, उससे ये ऑपरेट होता है, उसी से पावर आती है उसमें। और डिस्ट्रीब्यूशन बिज़नेस में अगर देखेंगे तो कंपनी 40 लाख कस्टमर्स, बहुत बड़ा नेटवर्क है ये, 40 लाख कस्टमर्स को ये पावर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जो सिटीज़ हैं जिसमें ये पावर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसमें अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, दहेज एसईजेड एंड धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन जो गुजरात में है और भिवांडी, सील, मुंब्रा एंड कालवा जो है ये महाराष्ट्र में है और आगरा जो उत्तर प्रदेश में ही। इतने सिटीज़ में इनका जो है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। इसमें देखिए सबसे बड़ी बात जो है
इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉस है, वो इंडिया में सबसे कम है, जिसकी वजह से ये जो टैरिफ कस्टमर को दे पाते हैं, वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव प्राइस पर दे पाते हैं। ये इसका कारण सिर्फ़ यही है कि इनका लॉसेस बहुत कम है। इसके कुछ जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स हैं, जो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं मुझे, वो मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं। जैसे फ्री कैश फ्लो देखेंगे, 706 करोड़ का फ्री कैश फ्लो है इनके पास। देखिए, जहाँ पर फ्री कैश फ्लो हो जाता है, वहाँ पे आप ये समझिए कि आने वाले टाइम में अगर कंपनी को कुछ एक्सपेंड करना है, कुछ नया प्लांट एस्टेब्लिश करना है, तो वो थोड़ा-सा ईज़ी हो जाता है। रिज़र्व देखेंगे तो 11,371 करोड़ के रिज़र्व्स हैं। प्रमोटर होल्डिंग 53.6% है। फेस वैल्यू जो है, शेयर की फेस वैल्यू है, वो ₹10 की है। डिविडेंड यील्ड 1.38% है। डिविडेंड यील्ड भी काफ़ी अच्छा है। और स्टॉक पी देखेंगे 20.8 है, आरओसी 18.3% और आरओई 19.6%। देखिए, जितने भी पैरामीटर्स मैंने यहाँ पे लिए हैं, उनको अगर आप थोड़ा-सा ध्यान से देखेंगे, तो सारे ही बहुत अच्छे हैं। तो इस वजह से इस शेयर को अ, कंसीडर कर सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर देखेंगे तो देखिए, प्रमोटर के पास 53.56% है, एफआईआई 6.17% है, डीआईआई देखेंगे 21.63 है। देखिए, इसमें एफआईआई का जो स्टेक है वो इंक्रीज हुआ है, डीआईआई का थोड़ा-सा कम हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं, 0.05% ही कम हुआ है। गवर्नमेंट के पास 1.47 है, तो कंसिस्टेंट है। पब्लिक के पास 17.19% है, जो कम हो गया है। ये एक चीज़ एक यहाँ पे ये प्लस पॉइंट हो जाता है, क्योंकि पब्लिक के पास कम है, मतलब या तो प्रमोटर इंक्रीज़ कर रहे हैं या एफआईआई इंक्रीज़, लेकिन यहाँ पर एफआईआई ने इंक्रीज़ किया है, जिस वजह से पब्लिक के पास ये कम हो गया। तो जो कंपनी के लेटेस्ट अपडेट्स हैं जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, सबसे पहला जो लेटेस्ट अपडेट है, जो लेटर इन्होंने एक्सचेंज को दिया है, सबसे पहला 29 दिसंबर 2023 में दिया है। इसमें इन्होंने एक सब्सिडियरी को ऑन इनकॉर्पोरेट किया है, जो जिसका नाम इन्होंने दिया है टोरेंट ग्रीन हाइड्रोजन प्राइवेट लिमिटेड। देखिए, इससे आप समझ ही गए होंगे कि टोरेंट पावर जो है ग्रीन हाइड्रोजन में एंट्री ले रहा है। इनको अभी कुछ एक ऑर्डर भी मिला है, तो वो एक तरीके से ग्रीन हाइड्रोजन में इनकी एंट्री हो गई है। इससे वही है अपना इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और रिन्यूएबल एनर्जी हो जाएगी, इंडस्ट्री तो यही रहेगी इनकी। और इसमें ये जो डील करेंगे, जो ऑब्जेक्ट है इसका इनकॉर्पोरेशन का, वही हाइड्रोजन है, इट्स बाय प्रोडक्ट्स एंड डेरिवेटिव्स लाइक अमोनिया, केमिकल्स, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एंड जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, परचेज, सेल, ट्रेडिंग, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट्स, स्टोरेज ऑफ पावर, ये भी एक पॉइंट इसमें ऐड है जो ये कंपनी करेगी। तो ग्रीन हाइड्रोजन मेन मेरा जो ये वीडियो बनाने का जो मोटिव था वो यही था कि टोरेंट पावर जो है ग्रीन हाइड्रोजन में एंट्री ले रहा है, और उससे आने वाले टाइम में आप इसमें जो है काफ़ी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। सेकंड जो अपडेट है इसका 29 दिसंबर का ही है। इसमें इन्होंने एक और सब्सिडियरी को जो है इनकॉर्पोरेट किया है, टोरेंट पीएसएच 3 प्राइवेट लिमिटेड। इसमें ये पावर जनरेशन का ही काम कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी से, जिसमें जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन है, वो पावर्स के लिए ही है। और इसमें जो है अ, जितने भी जो आपकी रिन्यूएबल एनर्जी है, ग्रीन एनर्जी है, हाइड्रो पावर है, उन सबको ये इसमें कंसीडर करेंगे इस कंपनी के थ्रू। ऐसे ही इन्होंने ये थर्ड इसका अपडेट है, जिसमें इन्होंने एक और सब्सिडियरी को इनकॉर्पोरेट किया है, टोरेंट पीएसएच 4 प्राइवेट लिमिटेड। ये भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो इंडस्ट्री है, रिन्यूएबल एनर्जी से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, उसी इंडस्ट्री में ये कंपनी भी काम करेगी। इसमें जो बिज़नेस होगा इसका जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, परचेज़, सेल, ट्रेडिंग, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, स्टोरेज ऑफ पावर इन ऑल फॉर्म्स ऑफ कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, रिन्यूएबल, ग्रीन, हाइड्रो पावर और एनी अदर सोर्सेज़ ऑफ एनर्जी। मतलब एक तरीके से देखें तो ये तीनों ही कंपनी पावर जनरेशन में काम करेंगी। लेकिन जो मेन था वो ग्रीन हाइड्रोजन, जो इनका लेटेस्ट अपडेट है, जो इन्होंने सब्सिडी बनाई है ग्रीन हाइड्रोजन के लिए, वो मेन था। बाकी तो ये भी इनका एक्सपेंशन प्लान्स ही हैं, जिसमें आने वाले टाइम में आपको कुछ लेटेस्ट न्यूज़ में देखने को मिल जाएगी।
तो इस वजह से अगर आप इस शेयर को का फ्यूचर देखना चाहें, तो मेरे हिसाब से इस शेयर का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है, क्योंकि आने वाले टाइम में हमारी जो पावर कंज़म्पशन है, वो बढ़ती ही जा रही है और आने वाले टाइम में और भी बढ़ेगी, जिसमें जो गवर्नमेंट भी चाहती है कि जो पावर जनरेशन की डिपेंडेंसी है, वो सोलर और विंड पे ज़्यादा रहे, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी पे रहे, जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन भी एक अच्छा खासा पार्ट है, जो आने वाले टाइम में आपको अभी तो जैसे इनिशियल स्टेज है, तो आने वाले टाइम में आपको काफ़ी उसमें भी ग्रोथ देखने को मिलेगी, वो भी आपको इसमें ऐड होता दिखाई देगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप चैनल पर नए हैं और इस वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें। अगर आपको इसमें कोई ऐसा लगता है कि कुछ पार्ट मिसिंग है या कुछ हम और ऐड कर सकते थे, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएँ हमें, जिससे कि हम आने वाली वीडियोज़ में उसको करेक्ट कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।